हम सब जानते हैं कि पीसीआर टेक्नोलॉजी ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कैसी क्रांति ला दी है ना? लेकिन सोचिए, क्या होता है जब हमें बिल्कुल ही सटीक नतीजों की जरूरत पड़ती है। कभी-कभी क्यूपीसीआर जैसी जानी-मानी तकनीकें भी वहां थोड़ी कमजोर पड़ जाती हैं, और बस यहीं पर एंट्री होती है डिजिटल पीसीआर की, एक नए पावरफुल सोल्यूशन के तौर पर। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम डीएनए के मॉलिक्यूल्स को एक एक करके गिन सकें? मतलब लिटरली 1, 2, 3 ऐसे करके? सुनने में कमाल लगता है ना? बस यही वो सेंट्रल आइडिया है, वो बुनियादी सवाल है जो डिजिटल पीसीआर या जिसे हम डीपीसीआर कहते हैं को पावर देता है। ये जो मौजूदा तरीकों की लिमिटेशंस है ना, उनका ये एक बहुत ही सीधा और दमदार जवाब है। तो फिर इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, क्यूपीसीआर जो है वो एक तरह से रिलेटिव क्वांटिफिकेशन करता है। मतलब वो तुलना करके बताता है कि कोई चीज़ कितनी है, जिसके लिए उसे एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन डिजिटल पीसीआर, अरे वो तो सीधा सीधा एब्सोल्यूट नंबर देता है। उसे किसी स्टैंडर्ड की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो बस मॉलिक्यूल्स की सीधी गिनती करता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक छोटा मोटा टेक्निकल डिफरेंस नहीं है, ये तो रिजल्ट्स को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल देता है। तो चलिए इसके फायदों की बात करते हैं। और सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन। अब समझते हैं कि ये नतीजों को मापने के तरीके में इतना बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव क्यों माना जाता है। जैसा मैंने कहा, जहां क्यूपीसीआर हमें रिलेटिव चेंजेस बताता है, डीपीसीआर वहां पर हमें मॉलिक्यूल्स का एकदम सीधा सटीक काउंट देता है। मतलब कोई बाहरी रेफरेंस नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं, कुछ भी नहीं। जो नतीजा आता है वो एक ठोस एब्सोल्यूट नंबर होता है। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? क्यूपीसीआर में ना हमें एक स्टैंडर्ड कर्व बनाना पड़ता है, लेकिन डीपीसीआर ने इस पूरी ज़रूरत को ही ख़त्म कर दिया है। ये करता क्या है कि ये एक सैंपल को हज़ारों, कभी-कभी तो लाखों छोटी छोटी बूंदों या ड्रॉपलेट्स में बांट देता है, और फिर हर ड्रॉपलेट में सीधे कॉपी नंबर की गिनती कर लेता है। कोई गैसवर्क नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सीधी गिनती। अब आते हैं इसके दूसरे कमाल के फायदे पर, और वो है इसकी एक्सट्रीम सेंसिटिविटी। मतलब इसकी संवेदनशीलता इतनी गजब की है कि ये उन टारगेट्स को भी खोज निकालता है जिन्हें ढूंढना, आप कह सकते हैं, भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ी भीड़ है हजारों लोगों की, और उसमें से किसी एक खास इंसान को ढूंढना है। मुश्किल है ना? डीसीपीसीआर बस यही काम करता है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर। ये टारगेट डीएनए को तब भी पकड़ लेता है जब वो बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर मात्रा में मौजूद हो, जैसे कि कोई रेयर म्यूटेशन हो या किसी वायरस का बहुत कम लोड हो। इस नंबर को देखिए जरा, 0.1%। डीपीसीआर उन म्यूटेशंस का भी पता लगा सकता है जो 0.1% से भी कम फ्रीक्वेंसी पर मौजूद होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? कैंसर रिसर्च जैसी फील्ड्स में, जहां अर्ली डिटेक्शन ही सब कुछ होता है, ये क्षमता लिटरली गेम चेंजर साबित हो सकती है। ठीक है, अब चलते हैं इसके तीसरे बड़े फायदे की ओर, और वो है इसकी बेजोड़ सटीकता, यानी कि प्रिसिजन। यहाँ बात हो रही है सैंपल्स के बीच बहुत ही छोटे, बहुत ही मामूली से फर्क को भी भरोसे के साथ पहचानने की काबिलियत की। देखिए, क्यूपीसीआर से किसी चीज में 2 गुना यानी डबल का चेंज पता करना तो आसान है, लेकिन क्या हो अगर वो बदलाव बहुत ही छोटा हो? यहीं पर डीपीसीआर का जादू काम करता है। ये इतना सटीक है कि ये 1.2 गुना जैसे छोटे से अंतर को भी बार बार और भरोसे के साथ पकड़ सकता है। मतलब अब हम उन सूक्ष्म बदलावों को भी देख सकते हैं जो पहले नजर ही नहीं आते थे। ये चार्ट इस फर्क को एकदम साफ कर देता है। एक तरफ क्यूपीसीआर के चौड़े एरर बार देखिए, ये क्या दिखाते हैं? अनिश्चितता। अब दूसरी तरफ डीपीसीआर के एकदम पतले नैरो एरर बार पर नजर डालिए। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, डीपीसीआर के नतीजे कहीं ज्यादा भरोसेमंद और कंसिस्टेंट होते हैं। मतलब आप एक एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहरा सकते हैं और नतीजे लगभग वही आएंगे। और अब बात करते हैं चौथे और आखिरी बड़े फायदे की, और वो है इसका इनहिबिटर रेजिस्टेंस। सीधे शब्दों में कहें तो डीसीपीसीआर की मजबूती, खासकर तब जब हम थोड़ी मुश्किल या कह लीजिए गंदे सैंपल्स के साथ काम कर रहे होते हैं। होता क्या है कि कई बार हमारे सैंपल जैसे मिट्टी से या खून से लिए गए हों, उनमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पीसीआर रिएक्शन को रोक देते हैं। इन्हें हम इनहिबिटर्स कहते हैं। अब क्यूपीसीआर के लिए ये एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन सकती है, रिएक्शन फेल भी हो सकती है। लेकिन डीपीसीआर का पार्टीशनिंग वाला जो तरीका है ना, वो यहाँ भी एक हीरो की तरह काम आता है।
सैंपल को हजारों ड्रॉपलेट्स में बांटने से होता ये है कि उन इनहिबिटर्स का असर इतना कम हो जाता है, इतना डाइल्यूट हो जाता है कि रिएक्शन आराम से आगे बढ़ पाती है। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, आइए फटाफट से उसे एक साथ समेटते हैं और देखते हैं कि ये सारे फायदे मिलकर डीपीसीआर को इतना पावरफुल टूल क्यों बनाते हैं। तो एक नज़र में देखें तो एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन यानी कॉपी नंबर वेरिएशन के लिए किसी स्टैंडर्ड कर्व की कोई ज़रूरत नहीं। हाई सेंसिटिविटी यानी बहुत रेयर म्यूटेशंस को भी पकड़ लेना। हाई प्रिसिजन यानी जीन एक्सप्रेशन में छोटे छोटे बदलावों को भी माप लेना। और आखिर में इनहिबिटर टॉलरेंस, जो इसे मुश्किल एनवायरमेंटल या क्लिनिकल सैंपल्स के लिए परफेक्ट बनाता है। तो आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, जब हमारे हाथ में मॉलिक्यूलर दुनिया को इतनी ज्यादा सटीकता और इतने भरोसे के साथ देखने की ताकत है, तो ये हमें आगे कहाँ तक ले जाएगी? प्रिसिजन का ये जो नया लेवल है, ये रिसर्च की कौन सी नई दुनिया के दरवाजे खोलेगा, ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है।